शुभ सकाळ पिलामाने जय जगन्नाथ। आमे आज अष्टम श्रेणी तुम समस्त अष्टम श्रेणी आमर जो जातीय शिक्षा नीति 2020 है तापर आम बही चेंज हो जाइए तुम सब जानी आमर जो बही है अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि। ये साहित्य सुरभिर प्रथम आमर पाठ से पाठर ना कौन ना पाठर ना हूँ आस उत्कल। आस उत्कल यह एक पद्य। यही पद्य आमे पढ़ा पूर्वर इतने बढ़िया पद्य को किए बा लिखिंट तार कवि किए से विषय रे आमे आगे टिके जानिबा। तापरे यही बढ़िया कविता ये जो आग्रह सहकार तुम देखिए कितने बढ़िया कथा अच्छी से संबंध में आमे जानिबा। तेले आमे आगे जानिबा से कवितार कवि किए तांकर परिचय कौन से कौट जन्म होते ताले आमे जानिबा से जो आस उत्कल ये आस उत्कल कवितार किए होचंती कवि। कवि किए ना जातीय कवि वीरकिशोर। जातीय कवि वीरकिशोर दास। ये जातीय कवि वीरकिशोर दास कौटी जन्म होते केबे जन्म होते ना जातीय कवि वीरकिशोर दास 1896 मसीह नवेम्बर मसरे जगतसिंहपुर जिलार पुनंग ग्राम रे जन्मग्रहण करते। यही जो ख्यातनामा कवि ये आमर जातीय कवि जगतसिंहपुर जिले में जन्मग्रहण करते। बापा ना कौन थिला? तांको बापा थिले जमीदार गोपाल चंद्र दास। यही जातीय कवि जे कि ग्राम चाटशाली रे पाठ पढ़ी थे। चाटशाली पिला माने बुझुच कि स्कूल होची कॉलेज होची सेतबेले सेमती किछि नथिला। स्कूल नथिला चाटशाली अवधान पाठ पढ़ाउଥିଲେ सी सेठी पाठ पढ़ीଥିଲେ। पाठ पढ़िला परे सी गाँ चाटशाली रे पाठ पढ़िला परे से मैट्रिक पास करी से गले कॉलेज पढ़िया जोटा सेतबेले एफए पढ़ी थे। एफए कटक गोटे कॉलेज रे से एफए पढ़ी थे। पाठ पढ़ी सारी नांती से कौन कले ना पीएम एकाडेमी प्यारीमोहन एकाडेमी रे से शिक्षकता काम कले। शिक्षकता कौन बुझ चाकरी गले शिक्षक चाकरी पिला मानकु पाठ पढ़ा चाकरी गले। से पाठ पढ़ा भितर से पुणी गोटे सरकारी किरानी चाकरी कले। किरानी चाकरी करथिला भितर से किरानी चाकरी सिना करथिले तांको मन कौड़थिला तांको मन थिला स्वाधीनता संग्राम। से स्वाधीनता संग्राम रे आम स्वाधीनता कौन बुझ ना आम देश स्वाधीन होइतिला केबे ना 1947 मसीह रे आम देश स्वाधीन होइतिला। किंतु ये जो स्वाधीन होइतिला ये स्वाधीन एते सहज रे नतिला। बहु कष्ट बहुत महापुरुष माने जो माने आमको ये स्वाधीनतार स्वाद चखई से बहुत कष्ट कर से यही स्वाधीनता भितर पशिबा पाई ये स्वाधीनता भारतर स्वाधीनता आनिबा पाई से कौन कले से चाकरी की छाड़ीदे। कौन कले चाकरी की छाड़ीदे। चाकरी छाड़ी सारा परे स्वाधीनता संग्राम रे झास देले माने स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेले। से स्वाधीनता संग्राम रे जो भाग नेले देखिल ये होचंती से महापुरुष से कवि। आमे वर्तमान देख तांकर ओडिया साहित्य रे से कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भावे परिचित। सी एते जातीय एते स्वाधीन कथा एते स्वाधीन जागरण सृष्टि करने लोक उत्त्यक्त करने ये गीत सबू एभली कविता सबू रचना करते जो कविता पढ़ी पिला माने लोक माने स्वाधीनता संग्राम रे झास देवे उत्त्यक्त कराउथिले लोक मानू मोटिवेट कर लोक मानू बुझाउथिले। सेही कवि 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिलार पुनंग ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से एकाधारे जड़े थिले देशवत्सल मानववादी गांधी
दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थे। देशवत्सल माने देश को भल पाउथिले, देश को बहुत भल पाउथिले, निज जीवन देकी से देश को भल पाउथिले। मानववादी मनीष को भल पाउथिले, मनीष को भल पाइला भाया काम भी करुले। गांधीवादी गांधी दर्शनवादी गांधी महात्मा गांधी कथा जानिଛ तमें। महात्मा गांधी जो देश आंदोलन देश स्वाधीनता जो आंदोलन से भाग रही एवं जातीयतावादी कवि मैंने एभली कविता रचना करुले जो थे कि से कविता पढ़ी से कवितार लोक मैंने उत्त्यक्त होते, लोक मैंने स्वाधीनता संग्राम में भाग नापी स्वतःपूत अंशग्रहण करुले। स्वाधीनता संग्राम बर्णिशिका को प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा रे कविता मान रचना करते। एबे भी आमे जो कविता पढ़िबा ए कविता मध्य एते सरल भाषा रे लिखाई आमे ताको बुझीबार भी किसी असुविधा नहीं। ओडिशार यही जो कविता सब रचना से करथिले ए कविता पढ़िकरी ओडिशार पूरपल्ली रे जेते आबाल वृद्ध बनिता जेते छोटू बड़ पर्यंत पुरुष ठू स्त्री पर्यंत जीए भी थिले समस्ते पतंग परी निया जलुची पोक माने जमती निया को डेई पड़ती सेमती समस्ते पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रूपक अग्नि रे झास दौथिले। कवि द्वारा प्रथम पुस्तक जो कविता पुस्तक थिला मोहनवंशी, विद्रोही वीणा, फूल चंदन, वीर गीतिका केदे ना स्वाधीनता संग्राम समय रचना करा जाइतिला। एई भली अनेक कवि अनेक कविता रचना करिसेंती। आ ए जो कविता एई कविताटी एई आशा उत्कलीय कविताटी कवि द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन रु आसीছে। कविता संकलन ना कविता अनेक कवितार गोटे माल बा संभव अनेक गुड़िए कविता से पुस्तक अच्छी से यही कविता आश उत्कलीय कविताटी अणा उद्धृत कर बासी ताले आमे देखिले तो आश उत्कलीय कविता केते बढ़िया कविता कवि कौन सब लिखिछंती एबे देखिबा ए कविता रे कौन सब अच्छी देख पिला माने ए कवितार पृष्ठभूमि रही जेकोसी देश बा जातिर कवि माने स्वाधीनता संग्राम बर्णिशिका प्रज्वलित करने को देशात्मक बोधक कविता मान अनेक रचना करिसेंती। कवि माने लोक मानू स्वाधीनता संग्राम रे भाग नापी स्वाधीनता संग्राम रे सामिल हवापाई यही अनेक कविता रचना करी सब कविता भितर यही सब कविता माध्यम लोक मानकर देश प्रेम जातीय स्वाभिमान मंत्र उच्चारण जातीय अतीत ऐश्वर्य को प्रदर्शन जगजन्मा महापुरुष मानकर यही सब चेष्टा रखी जाउछि। अमर कहानी को एथर उपस्थापित एपरी कविता मान जातीय चरित्र गठन करवा देश जाति पाई आमको निजक उत्सर्ग करवा ए कवितार होची मूल मंत्र। यही भली गोटे कविता जी होची आश उत्कलीय यही कविताटी आमे आगुरु आलोचना कले। कवि जातीय कवि वीर किशोरंकर कोठू ना आसिला वीर गीतिका संकल कविता संकलन रु एबे मु खाली टिके मने पके दउची ताले एबे जानिले एई आश उत्कलीय कवितार कवि किए ना जातीय कवि वीर किशोर दास बापा ना जमीदार गोपाल चंद्र दास घर जगतसिंहपुर ग्राम पुनंग जन्म 1896 मसीहा। ये बड़ कवि एते कथा करिकरी शेष 1973 मसीह मृत्युवरण करथिले। ताले एबे आमे कविंकर परिचय विषय जानले जो कविता पढ़िया को आमे जाउचे से कविंकर परिचय विषय जानले। ए कवितार एबे पृष्ठभूमि देखिले कौन कौन कवितार कथा अछि ए कवितार उद्देश्य ए कविता पढ़िले
ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାଠୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାକେ ପୁଅଠୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବେ। ନିଆଁକୁ ନିଆଁରେ ପତଙ୍ଗ ଝାସ ଦେଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଝାସ ଦେବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କଲବଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି ଅନ୍ୟତମ। ପିଲାମାନେ ଏଥର ଆମେ ଏଇ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର କବି କିଏ ଜାଣିଲେ, କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ, କବିତାର କ'ଣ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ଭାବ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। এই পদটি ଦେଖିଲେ, এই পদটিରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଦେହରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ସେଇ ପଦ୍ୟର ପଦଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ଉତ୍କଳୀୟ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ନରନାରୀ, ଉତ୍କଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍କଳୀୟ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ତମେ ଆସ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣିବେ ନା ସର୍ବେ, ସର୍ବେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ, ସର୍ବେ, ସର୍ବେର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତେ, ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମିଳି, ମିଳିର ଅର୍ଥ ମିଳିମିଶି, ମିଳିମିଶି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁନେ ଏ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖେଳିବା, ମିଳିମିଶି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ସର୍ବେ ହେଲା ସମସ୍ତେ, ମିଳି ହେଲା ମିଳିମିଶି। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖେଳ ଖେଳିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଭଲସେ ପାଳନ କଲୁ, ମିଳିମିଶି। ସ୍ମରଣେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେ କହୁଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ, ମିଳିମିଶିକିରି ଶୁଣ। କ'ଣ ମିଳିମିଶି ଶୁଣିବା? ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ପୂର୍ବ କଥା। କାହାର ପୂର୍ବ କଥା? ନା ଆମର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ। କ'ଣ ପୂର୍ବ କଥା? କେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ଆମେ ଶୁଣିଲେ ପୂର୍ବ କଥା କ'ଣ ହବ? ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି? ଏଇ ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ ତାଥିରୁ? ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ି ନଇଁବ ମଥା। ସ୍ମରଣେ, ସ୍ମରଣ କରି, ମନେ ପକାଇ,
स्मरण माने मन पकेबा स्मरण करवा बेले बेले आम कहूने सार कहती तोर स्मरण शक्ति कम अच्छी बोली तू पाठटा मन रखुन स्मरण मन रखा शक्ति ताले ये कवि कहले स्मरणे जार गरबे गरबे एटा गोटे पद्य रूप आपको कौन करवा गद्य रूप कहले गर्वरे गर्वरे गरबे गर्वरे आम देश स्वाधीन होला परे आमे गर्वरे छाती फुले चलुछु गर्वरे वाक्य करिया पड़े गर्वरे ताले गरबे माने गर्वरे स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे पड़ी नईब मथा मथा पिला माने सब लिभे देली देख मथा मथा माने मुंड बा मस्तक बा शिर मथा बेले बेले चाषी पुओ कहती अरे धान बिले धान आहार खाई मथा नईलाणी मथा नईलाणी माने धान केंडार मुंड नईलाणी मथा ताले एठी कवि कौन कहउचंदी आस उत्कलीय हे उत्कलवासी तमे समस्ते आस समस्ते मिलमिशिकी ये जाति ये देशर पूर्व कथा को सब शुण एवं स्मरण कर कौन स्मरण करिवे जार गर्वे गरबे से जो कथा को स्मरण करिबो जदि मने पकाइब तम मुंड मथा मुंड कौन हम आपे आपे छाए छाए मुंड नई पड़ो तामाने आम देश आम राज्यर इते एते कथा अच्छी जे उत्कलीय माने आस शुणी आस आस शुणब आस देखब समस्ते मिलमिशिक आस समस्ते ये जातिर पूर्व कथा को टिके मने पकाओ पूर्व कथा को टिके शुण स्मरण कर जदि ये कथा सबू शुणी पार ना तमें सबू शुणी सार ताले तम मथा तम मुंड सब आपे आपे नई जीव जो मैंने दोष कर देखिए से मुंड टेकिकी बाट चली पारती कौन हुई ना मथा नईकी चलती आम गुरुजन मानक देखिले मथा नईकी चलो मथा नई दऊ दोष करते मथा नई दऊ मथा बुझीपार मथा नईबा कथा बुझीपार मथा नईबा बुझीपार ताले एबे पिला माने मथा बुझिल मथा माने मुंड मस्तक शिर ताहले कवि कौन कहते ना हे उत्कलवासी तमें समस्ते आस आबल वृद्ध वनिता समस्ते आस समस्ते मिलमिशिकी ये जातिर ए देशर पूर्व कथा को टिके मने पकाओ ताकू स्मरण कले मने पकईले कौन हम गर्वरे जार गर्व जहाँ तुम शुणिक देख तम मुंड आपे आपे नई जीव ए राज्य पाई ए उत्कल पाई कौन कौन सब अच्छी कवि कौन कहते गोटे पद अच्छी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी तेणे उत्कल जननी पाई उत्कल मार ओडिशा मार ओडिशा राज्य रे आम पाई कौन कौन सब करी जाइछंती सेई सब कथा कवि एई पद्य माध्यम रे विभिन्न कथा कहिछंती जहाँ को आमे शुणिले जहाँ को आमे बुझिले हुंड आपे आपे नई ताले कौन से सब कथा परवर्ती पदटी को आमे आसीबा
बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी, बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी, गलेणी उबेई अमर पते, जस की तांकर हेब कि मलिन, जस की तांकर हेब कि मलिन, अमलिन परा ताहा जगते, बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी, गलेणी उबेई अमर पथे। कौन एठी कवि कहते कौ विषय कहते एठी दुई जन कथा कहते। से दुई जन किए? बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी। किए सी शुणी पिला माने तुम शुणी बक्सी जगबंधु का नाम शुणीच? बक्सी जगबंधु होउचंती खोर्धा राजांकर जड़े सेनापति एवं से सेनापति भितर सैन्य मुख्य थिले जी कि बक्सी उपाधि दिखाई। आम बक्सी जगबंधु को टे देखा। देख पिला माने बक्सी जगबंधु जितेबले खोर्धा राजा पाखे थिले, से मुख्य थिले, मुख्य सेनापति थिले। तांकर पैतृक संपत्ति की ए इंग्रेज ब्रिटिश माने हड़प कर देथिले। हड़प बुझीपार माने तांका जमी की सी सब नहीं गले। एथरे बक्सी जगबंधु उत्क्षिप्त हो गले। मनरे तांकर क्षोभ आसिला। खाली सेतिक नुहे, ब्रिटिश माने लोक मानकर अत्याचार, मन इच्छा कर लगेबा, लुण उपर कर लगेबा, लोक मानकु अत्याचार शोषण करवा, ये थेरे यही बक्सी जगबंधु जो खोर्धा राजार पाइक मानकर ये थिले मुख्य, सेतबेले 1817 मसीह पाइक विद्रोह आरंभ करते। पाइक विद्रोह रे पाइक विद्रोह करी देख से ब्रिटिश मानक सहित इंग्रेज मानक सहित आरंभ कर देइथिले। तांकर रूप देखैबा देखैथिले सिना, तांको सहित लड़ी थिले सिना, केते बा लड़ीबे। आ 1825 मसीहा बेलू से बाध्य होई सरेंडर कले, माने जोड़ा आत्मसमर्पण कले ब्रिटिश मानक सहित। ब्रिटिश मानक पाखे आत्मसमर्पण करबा परे ब्रिटिश माने कौन करथे? तांको गेला करथे, तांको खाइबा पियो देइथेबे, तांको कोन भल पाइथिबे, श्रद्धा करथिबे। तांको नहीं कारागार भितर पकई देले। कारागार भितर रही 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 सी 29 मसीहा बेलू कौन कले? मृत्युवरण करगले। यही बक्सी जगबंधु से पाइक विद्रोह करी करी शेष चिरदिन चलीगले, सत अमर हो गले। आम पाखे अमर होकर आज पर्यंत भी अच्छा। आम सब कथा ही मन पकाउचे बक्सी जगबंधुकर कथा। आउ जने से भली किए थिले? बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी। चंदन हजूरी किए पिला माने? चंदन हजूरी जहाँकर नाम होची चाखी खुंटिया। चाखी खुंटिया ना शुणिच? चाखी खुंटिया किए? सी होचंती प्रकृत रे जड़े सेवक जगन्नाथ मंदिर। सी जगन्नाथ मंदिर जड़े सेवक, सी होचंती चंदन हजूरी जहाँकर नाम होची चाखी खुंटिया। जगन्नाथंकर सेवक हेले मध्य सी ब्रिटिश मानक कार्य रे एते असंतुष्ट थिले। शेषरे सी मध्य सेई स्वाधीनता संग्राम सेई ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे बा स्वाधीनता संग्राम रे झास देइथिले, डेई पड़िथिले। एवं 1857 मसीह रे हेइतिबा सिपाही विद्रोह रे सी शामिल हेइथिले। ब्रिटिश मानक सहित लड़ई करथिले यही चाखी खुंटिया जी कि चंदन हजूरी। ताले एमाने जदियो आम पाई रक्त मांसर शरीर रे मरी जाइछंती, किंतु आमे आज भी तांको कथा आलोचना करूछे, आज भी तांको कथा भाबुचे जे बक्सी जगबंधु कौन करथिले, चाखी खुंटिया कौन करथिले। एमाने यही भली बक्सी जगबंधु आ चंदन हजूरी परी आहुरी अनेक महापुरुष माने भी अच्छा विषय आम पदे कहवा। एबे देखिबा
आमे जो कथा कहूले बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उबेई अमर पते। ए बक्सी जगबंधु आ चंदन हजूरी गलेणी उभेई गलेणी तांको रक्त मांसर शरीर नाही आउ माटी रे मिसी गलानी को कालुरु हेले भी मरी मध्य से अमर हो जाइछंती सी रक्त मांसर शरीर रे मरी जाइछंती किंतु आमे आज पर्यंत तांको मने रखिछे सेई कथा कहले कवि जे बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे गलेणी केबे ठारू किंतु अमर होइके रहिछंती जस की तांकर हेबो की मलिन अर्थात जस जस कहले ख्याति ख्याति तांकर जो ख्याति जस की तांकर हेबो की मलिन मलिन माने मैला हो जीव अमलिन परा ताहा जगते से परा अमलिन से बा मैला हबनी जगत रे से मैला हबनी आमे सेइटु गोटे कथा कहबा गोटे फूल सुगंधराज फूल रजनीगंधा फूल मल्ली फूल सी मौली जाए किंतु ता बासना सहजरे मौले ना तेणु से कथा कहचे जे से भली फूल जो फूल को आम जार बासना जहाँ समस्त भल पाती से फूल मौली गले भी ताकू आम केबे भी मौली बोली कहूना से सहजरे मौले ना तांकर जस कहार जस एई जगबंधुंकर एई बक्सी जगबंधुकर चंदन हजूरींकर एमानंकर जस एमानंकर ख्याति सहजरे मौली न पड़िबनी सहजरे मौलिबनी कहीं जदि मौली था आज कौन आम तक मन पकई था अमलिन परा ता जगत से जगत अमलिन से मैला हबनी से मलिन पड़िबनी से मौली गले भी अमलिन जदि अमलिन हो न था आम केबे भी मन पकई न थांते से कथा कहले जे बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी कि उभई अमर पते ए जगबंधु बक्सी जगबंधु आ चंदन हजूरी ये कौन उभई गलेणी अमर पते ये कौन गलेणी उभई गलेणी अमर पते बुझी जाइछंती किंतु आमे देखिचे तमे पिला माने कि देखिच किंतु आज आमे काई तांक कथा मने पकाउजे से मरी मध्य अमर तांक रक्त मांसर शरीर नथले मध्य से अमर हो जाइछंती से एभली किछि कीर्ति करिछंती एभली किछि कार्य तांकर अछि जहा पई आमे तांको आज पर्यंत मने रखिचे से मलिन हेले भी मैला हो गले भी अमलिन से मरी गले भी अमर से जगत रे सबुदिन अमर होइछंती आमे करूचे आम अंते आम पिला माने मध्य से कथा भाबुथिबे से कथा कहउथिबे तेणु अनेक समय तमे जेते बेले पताका उड़ाओ स्कूल रे मन पड़ुची को दिन पताका उड़ाओ को दिन अगस्ट 15 उड़ाउछ कहीं ना सेरा स्वाधीनता दिवस से दिन मध्य तमे सब मने पकाओ आम पाई किए किए ये कम कष्ट ये जो स्वाधीनता स्वाधीन कौन एत सहजरे मिली जो स्वाधीन स्वाद आम यहाँ चाकुचे ताकू आम सहजरे पाइचे सहजरे मिल पारे भावचे आम जापारे केते कष्ट से पाइक विद्रोह कथा कहतु सिपाही विद्रोह कथा कहतु एपर आहरी कथा अच्छी आम आलोचना करवा ये सबू आम केते कष्ट कर जहाँकि आज मरी मध्य अमर से कथा कवि पुणी कहते पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे से ही विभूति स्वाइक पुअर गारिमा जातिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे से ही विभूति कौन आदर कष्ट शब्द अच्छी कौन कष्टिया लगुच कौन जना पड़ी देख आमे पाइक विद्रोह कथा देखिले पाइक विद्रोह क्या बक्सी जगबंधु को कथा देखिले बक्सी जगबंधु पाइक मानकर सरदार थिले से पाइक पुअर गारिमा गारिमा माने तार गौरव तार कीर्ति गारिमा गारिमा गौरव आम कह कीर्ति तांकर जो गौरव आउटा है आउ कौन अच्छी जागे जागे माने यज्ञ रे यज्ञ रे यज्ञ रे जागे यज्ञ रे आहुति आहुति है समर्पण आहुति जन जानिच यज्ञ रे आहुति दि जाए कौन यज्ञ रे आहुति दि जाए यज्ञ रे सबू पिला माने लोक माने कौन दियंती घृत घी फलमूल इत्यादि इत्यादि समर्पण करती से आहुति यज्ञ
आहुति माने समर्पण जागे यज्ञ रे आहुति समर्पण यज्ञ रे समर्पण गारिमा गौरव आमे सेई कथा एठी कहिछि आमे जदि कहबा जे तार गारिमा देखि लोक माने ताकू ईर्ष्या करूछंती तमे तार गौरव देखि लोक माने ताकू ईर्ष्या करूछन बा मो सांगटी फेल हैला बोली मोर गारिमा देखि कि ता माँ ता पिला को गाली करूछंती ताले गारिमा गौरव जागे यज्ञ रे आम गाँव रे खरा दिने जाग हुए जाग कहती यज्ञ आम गाँव जो यज्ञ हुए से यज्ञ रे अनेक लोक बा बड़ बड़ पंडित माने आहुति दियंती आहुति बुझिपार ताले पाइक पुअर गौरव जहाँ थिला सबू पाइक पुअर जहाँ सबू गौरव थिला से गौरव कौन है स्वाधीनता जागे स्वाधीनता जो यज्ञ स्वाधीनता रूपक जो यज्ञ कौन स्वाधीनता यज्ञ स्वाधीनता आमे पाइबा पाई स्वाधीनता पाइबा पाई जो यज्ञ चली जो आंदोलन चली ताकू कहूँ स्वाधीनता जागे स्वाधीनता जागे रे स्वाधीनता यज्ञ रे आहुति दिया होता कौन आहुति दिखाई ना ए जो गौरव कि गौरव ना पाइक पुअर जो गौरव ए जो बक्सी जगबंधु जो पाइक एमाने जहाँ सब गौरव करिसेंती अतीत रे जहाँ सब आमर स्वाधीनता संग्रामी माने जहाँ सब गर्व करिसेंती जहाँ सब आम पई कष्ट सहिसेंती केते जे कष्ट सहिसेंती से सब कष्ट बा से सब जो गौरव से गौरव कौन है ना यज्ञ रे आहुति दिया ताले ये जो यज्ञ स्वाधीनता रूपक जो यज्ञ रे आहुति जो दियाला आहुति दियाला पर कौन है ना से जाति दायाद है वंशधर बा उत्तराधिकारी वंशधर बा उत्तराधिकारी दायाद बुझ आमे कहूचे वंशधर बा उत्तराधिकारी पढ़ी पार दायाद आमे तो सरबे हूँ गोटे पद्य रूप आकु गद्य रूप कले सर्वे माने समस्ते आम बापा मरी जीवा परे आमे सब होचु बा मु होची मो बापांकर उत्तर दायाद उत्तराधिकारी महापुरुष माने आम पई जहाँ करचंती आमे होचु दायाद आमे होचु उत्तराधिकारी जे कि वर्तमान ताकू उपभोग करछु स्वाधीनतार स्वाद आमे उपभोग कर किंतु कष्ट से माने करचंती आमे होचु तांकर दायाद आमे सर्वे माने समस्ते आमे सरबे मिसी आम प्रार्थना सभारे प्रार्थना करू तमाने आमे समस्ते मिसी प्रार्थना सभारे प्रार्थना करू सर्वे समस्ते बोली हेबा अंगे माने देह हाथ आमर शरीर अंग प्रत्यंग विभूति सर्वे बुझिल पिला माने खातारे लेखि नौच समस्ते विभूति कौन भस्म पाउंस विभूति बुझिल पाउंस बा भस्म कौन भस्म आमे बेले बेले तुम देखिच जो माने देखिबो साई बाबांकर शिरडी साईंकर विभूति सब मुंडरे मारती कौन से गुड़ा भस्म पाउंस ताले एठी कौन कवि कहले ना से जो भस्म बा से जो पाउंस को पाउंस ना आमर पाइक मानकर जा गर्व जाकू आमे कौन कलु ना स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे कौन कलु आहुति देलु समर्पण कलु से जो समर्पण कलु से समर्पण रे जहाँ हैला सबू भस्म से भस्म को आस कभी कहीं कंगर बड़ी हवा कहले कहीपर पिले ना आमे जदि कविंकर सब लक्ष्य है जे तांकरी भली किछि लोक सृष्टि हवा दरकार तांको विभूति की आमे जेतबेले आमे विभूति की कौन करबा देहरे बोली हवा पिला माने विभूति आमे काहे की मुंडरे मारथाउ कहलो माने गोटे मनस्कामना रखिकिरी आमे विभूति लगाऊ जो विभूति सब लगांती विभिन्न जगार अच्छी
आजिकाली जुगरे आम जो विभूति सब लगे दौ से विभूति कहीं लगती ना आमर गोटे मनस्कामना पूर्ण हवा उद्देश्य मानसिक भाव में से विभूति लगू तेणु कवि कहते से जो विभूति को विभूति ना ये जो यज्ञ आहुति दिखाई कौन ना पाइक पुअर जो गौरव जहा को कि यज्ञ आहुति दिखाई से भस्म से जो समर्पण आहुति दिखाई से जो भस्म आमे जेहेतु तांकर उत्तर दायाद आमे होचे से जातिर दायाद आमे समस्ते कौन करिबा ना से याकू देहरे बोली हबा अंग प्रत्यंग रे बोली हबा सेई विभूति को सेई भस्म को सेई पाउंस को आमे देहरे बोली हबा कभी काई देहरे बोली देहरे बोली हेले आमे मनस्कामन रखिबा आमे देश पाई आम जाति पाई आमे सर्वदा जेमती निजको समर्पण करिबा जीवन दे दबा जा द्वारा आमे सर्वदा आम देश पाई जाति पाई किछि ना किछि काम करूथबा ताले कवि जहा कहिले जो पाइक माने जो बक्सी जगबंधु कथा कहिले चंदन हजूरी कथा कहिले चाखी खुंटिया जे की तांको कथा जो कहिले आर उद्देश्य होची जे सेमानकर गौरव जदि आहुति दिया हला स्वाधीनता यज्ञ रे से यज्ञर भस्म को तुमे निजेरे आमे जेहेतु तांकर उत्तर दया द आमे तांको भस्म को सब देहरे बळी हला एई भली बक्सी जगबंधु को भली बा चाखी खुंटिया भली आम ओडिशा रे आम राज्य रे अनेक अनेक महापुरुष आम पे अनेक काम करिसथि जानिछ किए सुभाष चंद्र बोस जानिछ सुभाष चंद्र बोस कोटिकार जन्म कोटी आम कटक रे आम राज्यर कौन कही मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी से आजाद हिंद फौज गढ़ी से सुभाष बोस आम ओडिशार आमरी पाई से अनेक करछंती आमे तांको खबर भी रखी पारलेनी से भाई आउ किए अच्छा अनेक अच्छा से भाई आम कह बिरसा मुंडा लक्ष्मण नायक ये अनेक रही जाइछंती आहरी अनेक अच्छा यही मानक कथा बक्सी जगबंधु आउ चंदन हजूरी चाखी खुंटिया देखंतु जे कि पिला माने जगन्नाथ मंदिर रे से थिले कौन सेवक सही पारलेनी ब्रिटिश मानक कबलरू तांकर अत्याचार सही पारलेनी आसिक शेष निजे यही स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेले ताले तांको भली तांको कथा पढ़िबा तांको जानिचे केवल कविंकर उद्देश्य होची तांको भली आमे आम देश पई आम राज्य पई कोन कोन करि परिबा किछि ना किछि करिबा आंको कथा सहित आमर जेते ओडिया लोक अछंती बा जेते ओडिचार अछंती स्वाधीनता संग्रामी तांको कथा मने पकेइबा से समस्ते आम पे बहुत किछि करि जाइछन आमे परवर्ती की जिबा परवर्ती पद को देख पिला माने आमे कहउतले ना जो बक्सी जगबंधु चंदन हाजुरी परी बा चाखी खुंटिया परी आउ केतक आमर ओडिया स्वाधीनता संग्रामी जी आम पे एते गर्व जहाँ आम गर्व करुचे जी आम पे एते कष्ट सही आमको देश स्वाधीनता देइचंती तांको विषय मु कहिछि टिके तांको विषय आउ टिके देखिबा तांको टिके जानिबा देख मु कहितली कोन कहितली लक्ष्मण नायक बिरसा मुंडा मन रखिछि शुणिच केबे एमानक का एमानक ना शुणिच बिरसा मुंडा लक्ष्मण नायक आउ जने कहबा आजाद हिंद फौज गढ़ी थिले मुझे कहूली से कौन कहते मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी से लोक किए देख किए से लोक सुभाष बोस आजाद हिंद फौज गढ़ी थिले से चाहूले जमती समस्त को मारिक स्वाधीनता नहीं जी से भली लोक शेष कुआड़े गले भी आम जापारे आम जी एत बलिदान देइचंती आम से ओडिया लोक कथा जमती बक्सी जगबंधु चाखी खुंटिया कथा आलोचना कले सेमती आम देखिले बिरसा मुंडा लक्ष्मण नायक सुभाष बोस इमती आहरी बहुत अनेक अनेक महापुरुष मान अच्छा जी आम बलिदान देइचंती तांको जीवन को बाजी लगे देइथिले केवल से स्वाधीनता टिकक से स्वाधीनता टिकक देइकरी आमको आज स्वाधीन भारतर नागरिक आम कही पारुचे
ब्रिटिश मानकर दौरात्म्य ब्रिटिश मानकर अत्याचार आमको रक्षा करें से कथा यही मानकर जो गौरव यही मानकर जहाँ गारिमा थिला जहाँ ख्याति थिला से ख्याति की आम यज्ञ रे आहुति देइछे स्वाधीनता यज्ञ रे सेमानकर आहुति दियाहिछि सेमानकर गौरव गारिमा सब आहुति दियाहिछि एवं कवि कहउचंती आमे होछि से जातिर दायाद सर्वे समस्ते बोली हे जिबा आम अंगरे से जो भस्म से जो पाउंस कौन कहले एठी पदे मन पड़ुछि चंदन भाविकी बोली होई जीवा स्वाधीनता जगे थिबा विभूति चंदन भाविकी बोली होई जीवा स्वाधीनता जगे थिबा विभूति मनरे आनिबा गौरव केते जे पूर्व पुरुषंक सेई कीरति चंदन भाविकी बोली होई जीवा स्वाधीनता जगे थिबा विभूति कौन स्वाधीनता यज्ञ रे जो विभूति से विभूति की आमे बोली होई जीवा को विभूति ना पूर्व पुरुषंकर जेते सबु कीर्ति अछि कीर्ति माने कीर्ति जो ख्याति जो जस से कथा से कहला ताकू चंदन भाविकी बोली होई जीवा चंदन कौन आम ठाकुर कदे चंदन लगाऊने ठाकुर को कृपा भिक्षा करिया कृपा लाभ करने चंदन लगाऊे तेणु कवि से कहते मन पड़गला चंदन भाविकी बोली होई जीवा पूर्व पुरुषंकर जो ख्याति स्वाधीनता यज्ञ रे जो विभूति दिखाई जो आहुति दिखाई से सब विभूति की आम कौन करवा चंदन भाविकी बोली होई जीवा गर्व रे तेणु से कथा ये कही कवि वीरकिशोर कहते जातीय कवि जे सेंकर जो कीर्ति कार कार कीर्ति ना आमर जो पूर्व पुरुषर जो पाइक पुओ पूर्व पुरुषर जो ओडिया ओडिशार जो स्वाधीनता संग्रामी माने थिले से जहाँ कीर्ति आम पाई करिचंती सेई कीर्ति को स्वाधीनता रूपक यज्ञ रे जो आहुति दियाहिछि जो समर्पण कराहिछि सेही समर्पण को आमे जेहेतु उत्तर दायाद आमे से जातिर दायाद उत्तराधिकारी आमे सरबे समस्ते कौन करवा बोली है जीवा अंगरे से विभूति जो विभूति की आमे एबे ठाकुरंकर विभूति अनेक भाविकी बोली होचे सेमती से विभूति की आमे देहरे बोली बुझिल ना ताल देखिल तो आमर यही जो संग्रामी माने अछंती से आम पाई कौन कौन कर जाइछंती जीवा आमे परवर्ती पद को देख देख परवर्ती पद तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समर वीरर रकत नई तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समर वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कई तोशाली प्रांतरे दिने बहिथिला समर वीरर रकत नई कौन ये क्या कथा कही आउ जड़े सम्राट कथा एथर कही अर्थात से उत्कलर कथा आउटे कही कौन से उत्कलर कथा मन अच्छी गोटे युद्ध होता विराट युद्ध आज पर्यंत समस्ते से कथा मन रखते कौ काल काल को मन रख कलिंग युद्ध कवि ये कलिंग युद्ध कथा कहते ख्रीष्टपूर्व 261 कथा यहाँ मौर्य साम्राज्यर सम्राट अशोक कथा शुणी तुम इतिहास पढ़ी अशोक सम्राट अशोक विभिन्न राज्य जय कर सारा कलिंग जहाँकि ओडिशा पूर्व नाम कलिंग आकु जय करबा पाई तांकर मन सर्वदा थिला कहीं तांक पिता सी मध्य कलिंग को
अर्थात ओडिशा को निज साम्राज्य अधीन करने अनेक चेष्टा कर अनेक चेष्टा कर किंतु सी करि ना से करें ना ये से कथा कहुई देशी आगे टे तोशाली आम कौचे पिला माने जानी भुवनेश्वर गोटे धौली शांति स्तूप अच्छी जानिच धौली शांति स्तूप देखी धौली शांति स्तूप देख यह हूँ धौली शांति स्तूप केबे देखिच केबे जाइज के तो धौली को धौली पाखरे गोटे दया नदी अच्छी देखिच जदि जीव केबे ये धौली को देखिब ये धौली शांति स्तूप को देखिब ये धौली को देखिले धौली ऊपर को गले देखिब गोटे दया नदी जाइए बही जाइए कल तोशाली हूँ यार पार्श्ववर्ती पाख अंचल केतक जगार कहती कलिंगर कौड़े राजधानी थिला मध्य सेठी तोशाली को कलिंग राजधानी बोली ताले ये तोशाली जो अंश से कथा ये कवि कहते कौन कहते तोशाली प्रांतरे दिने बही थिला समरे 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 माने कहली युद्धरे रकत रकत रक्त रक्त यार गद्य रूप रक्त रक्त नदी कौन रक्त नदी से कथा आम आलोचना करवा स्वाधीनता पाई प्राण देले जेते पचारिले माटी जीवत कई ख्रीष्टपूर्व 261 कथा मौर्य सम्राट कलिंग अशोक कथा ओडिशा को बा कलिंग जय करवा जहाँकर लक्ष्य थिला जे कलिंग को निज साम्राज्य अधीन करने जहाँकर इच्छा थिला कहीं कलिंग को जय करने इच्छा थिला ना कलिंगर शोभा कलिंगर सौंदर्य कलिंगर धनरत्न तांको आकृष्ट करिथिला पुणी केतक कहती जे कलिंगर राजकुमारी की कौड़े विवाह करने अशोकंकर इच्छा थिला हुए तो बापांकर इच्छा बा निजे कलिंग राजकुमारी को विवाह करने इच्छा बा कलिंगर जो धनरत्न कलिंगर सौंदर्य ये सबू को पाइबार इच्छा पाई अशोक कलिंग बा ओडिशा को आक्रमण करते कलिंग को बा ओडिशा को बा उत्कल को जो आक्रमण कले से कथा जदि आम भाविबा मन पड़ब रक्त लोममूल टांकुरी उठिब कौन है सहजरे कौन उत्कलवासी छाड़े कि अशोक को प्रतिहत कले अटकईले सम्मुख को आसिले चलिला युद्ध घमाघोट लड़ई ये लड़ई रे कौन है ना लड़ई रे लक्ष लक्ष लोक प्राण हरइले आम उत्कलर प्राय लक्षे सैन्य मरीगले लक्षे प्रजा मरीगले तांकर भी कम नुह सम्राट अशोकंकर भी पाखापाखि 10,000 सैन्य मरी जाइछन्ति बोली जा शुणु जानुचे किंतु ये जेतबेले सबू ये प्रजा हुंतु तांको सैन्य हुंतु ये जो लड़ई हला ये लड़ई रे जो सैन्य सबू मरीगले पाखरे थिला दया नदी पाखरे थिला दया नदी ये लड़ई रे जिते लोक मरीगले जिते सैन्य मरीगले से मानकर जो रक्त से रक्त रे पाखरे थिबा दया नदी ये लड़ई रे कौन हैला देख पिला माने ये लड़ई रे दया नदी देखि पारुछ पिला माने देखि पारुछ लक्ष लक्ष लोक मरी पड़ी अशोक देखिले
ଦୟା ନଦୀର ଜଳ ଆଉ ଜଳ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଦୟା ନଦୀ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦୟା ନଦୀରେ କେବଳ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଉତ୍କଳକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନ କରିବା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ହେଉଛି ଜୟ, ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ମୁଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଦୟା ନଦୀକୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇଛି, ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। କ'ଣ? ଚଣ୍ଡାଶୋକ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଏ ନିଜେ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲେ? ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଚଣ୍ଡ ରୂପକ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ରୂପକ ଅଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଦେଶ ଜୟ କରିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା, ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ମାରିକିରି ଜୟ କରିବା ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି, ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରିବି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଏତେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଇଛି, ହିଂସା ତରବାରୀର ଜୟ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୟ। ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀରେ କାହାକୁ ଜୟ କରାଯାଇପାରିବନି। ହୁଏତ ତାକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଜୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିବି। ପରଠାରୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଏବେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ। ଚଣ୍ଡ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସିଏ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଗଲେ। এই କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଖ୍ୟାତ ଯୁଦ୍ଧ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ତମେ ଗଲେ ଦେଖିବ, ସେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସେ ଦୟା ନଦୀ ଅଛି। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ନାହିଁ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କି ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କବି ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତୋଷାଳୀର ପାଖରେ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା କ'ଣ? ସମରେ ବୀରର ରକ୍ତ ନଦୀ, ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ। ରକ୍ତ ନଦୀ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦୟା ନଦୀରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବୀରମାନଙ୍କର ମର ଶରୀରରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ଦୟା ନଦୀରେ ବୋହିକି ଯେ ଲାଲ କରିଦେଇଥିଲା, ସେଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ସମରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଧଉଳି ପାଖ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି। କିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଛି କାହାର? ଓଡ଼ିଶାର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି,
ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ସେଇ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା ବା ଉତ୍କଳର ଥିଲା, ସମ୍ରାଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେଇ ରକ୍ତର ନଦୀରେ କବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଆମେ କହୁଛେ ଜୀବନ। ଜୀବନ, ଜୀବନ ଦେଲେ କିଏ? ବୀର ଯବାନ, ବୀର ସୈନିକ, ଉତ୍କଳବାସୀ ଏମାନେ ଜୀବନ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ। କିଏ କଥା କହିବ ନା? ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି କିଏ କହିବ? ମାଟି ମା କହିବ। ଆମେ ସିନା ସବୁ ପଳଉଛେ, ଆମର ବାପା ମା ଥିଲେ, ବାପା ବୋଉ ଥିଲେ, ଜେଜ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଗଲେଣି, ପୁଣି ଆମେ ଆଇଲେ, ଆମ ଗଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ମାଟି ମା ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କେହି ସିନା କିଛି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ କଥା ଆମେ ମାଟି ମାଆକୁ ପଚାରିବା, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ। କେତେ ଯବାନ, କେତେ ଉତ୍କଳବାସୀ, କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟାନଦୀ ଆଜି ଦୟାନଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ସବୁ କଥା କହିପାରିବ କିଏ? ନା ମାଟି ମା କହିପାରିବ। ଯଦି ମାଟି ମାଆକୁ ପଚାରିବା, ମାଟି ମା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କଥା କହିପାରିବ, ଆମେ ମାଟି ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ମାଟି ମା ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବ ଯେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଦୟାନଦୀକୁ କରିଦେଇଥିଲା ରକ୍ତ ନଦୀ। ତେଣୁ କବି ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନ ବହିଥିଲା। ସେଇ ଦୟାନଦୀ କେଉଁଠି ବହିଥିଲା? ନା ସେ ଏଇ ବହିଥିଲା କଥା ବହି ଯାଇଥିଲା ସମରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରର ରକ୍ତ ନଦୀ, ରକ୍ତ ନଈ। ଏଠି ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ। ଦୟାନଦୀର ନଦୀ ପାଣି, ସେଠି ଆଉ ପାଣି ଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ରକ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି। ମାଟି ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ କେତେ ବୀର ଯବାନ, କେତେ ପ୍ରଜା, କେତେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏଇ ଦୟାନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯିଏକି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ମନରେ ତାଙ୍କର ସେଇଦିନୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା, ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ସେଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବି, ଏଇ କଥା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି କେବଳ କହିପାରିବ କିଏ? ମାଟି ମା କହିପାରିବ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। ମାଟି ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କହିପାରିବ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଯବାନ, କେତେ ଉତ୍କଳବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟାନଦୀ ହେଇଯାଇଛି ରକ୍ତର ନଦୀ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦୌଡ଼ି କଲେ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କଳିଙ୍ଗ, ଆମେ ସିନା ଜାଣିନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଖ୍ୟାତ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଠି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ବି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇକି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ବିଖ୍ୟାତ ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ତ? ଏଠି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ସେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାକ୍ୟରେ। ସମରେ, ସମରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସମର ହୋଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମରରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ରକ୍ତ, ରକ୍ତର ନଦୀ ସେ ସମୟରେ ବହି ଯାଇଥିଲା। ବୀର ଯବାନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ମା, ମାଟି ମା କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି। ମାଟି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କ'ଣ ନ ଦେଇଛି। ସର୍ବେଂଶ, ସବୁ ସହୁଛି, ଏଇ ମାଟି ସବୁ ସହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା, କେବେ ଭୁଲିବାନି ଏଇ କଥା
जे स्वाधीनतार प्राण जेते देइछंती तांको कथा आमे कदापि भूली पारिबुनु जीवन देइछंती आम जीवा आमे परवर्ती पर्याय को जीवा पिला माने आमे परवर्ती पद को जीवा परवर्ती पद देख शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी जही पुरु थिला प्रति अंतर भरी शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी जही पुरु थिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेऊ दीक्षा अहिंसा मंत्र रे देला जेऊ दीक्षा कहीं केऊ देश हे बतासरी शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी जही पुरु थिला प्रति अंतरे भरी पिला माने देख एबे आधर देखिबा आधर कौन किछि कष्ट शब्द अच्छी देख शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी पूत 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 माने पवित्र दुईटा पुत्र पूत अच्छी आउला प हर्षौकारे त प हर्षौकारे त पूत माने पुओ बा पुत्र ताले पूत बाणी कहले पवित्र बाणी पवित्र बाणी स्फुरु थिला स्फुरु थिला स्फुरु थिला माने फुटी उठुला फुटी उठुला फुटी उठुला तापरे सरी सरी माने समान समान हैला पिला माने देख ताले एबे आमे तार अर्थ को जीवा शांति मैत्री प्रीति पूत बाणी जही स्फुरुतिला प्रति अंतर भरी शांति मैत्री प्रीति प्रीति भल पाइबा पूत बाणी अमृत बाणी फुटी उठुला प्रति अंतर भरी आम भारतर जेतबेले अहिंसा मंत्र रे अहिंसा धर्म अहिंसा कथा चलीला आमर से मुख्य पुरोधा थिले देख किए गांधीजी गांधींकर जो अहिंसा वार्ता गांधीजी जो आंदोलन करुले जो स्वाधीनता संग्राम रे सबू लोकों को धरी भारतर स्वाधीनता पाई जो आंदोलन चलते से केबे कहू नथिले जे जोर जबरदस्त आम काट स्वाधीनता नहीं आसबू छड़े सी अहिंसा रे बेसी से गोटे कथा कहते खराब कथा शुणिबी ना खराब कथा कहबी ना आउ खराब कथा देखी ना आज पर्यंत गांधीजी सही तीन मांकड़ सबुआड़े अच्छा खराब कथा कहबू ना खराब कथा शुणिबू ना खराब कथा देखबू ना गांधीजी ये जो अहिंसा वार्ता ये अहिंसा वार्ता रे भारत वर्ष रे ये गांधीजी पाई गांधीजी भली महापुरुष केतक आमे आज स्वाधीन हो पारे तो ये कौन कवि कहते शांति अच्छी भारत रे शांति मैत्री प्रीति अमृत बाणी फुटी उठुला अंतर भीतर समस्त अंतर रे भरी रही अहिंसा मंत्र रे गांधीजी जो अहिंसा मंत्र ए अहिंसा मंत्र रे भारत भली किए आउ सरी हम किए आउ समान हम भारत वर्ष परी को देश अच्छी जे सीए ता समान हम भारत सहित समान है भया आउ कौन सी देश नहीं जो भारत वर्षर प्रत्येक मन रे शांति अच्छी मैत्री अच्छी प्रीति अच्छी आउ अमृत समान बा पवित्र बाणी रही समस्त मन रे फुटी उठुला प्रति अंतर रे रही अहिंसा धर्म ये अहिंसा मंत्र एमिति देइथिले से दीक्षार समस्त दीक्षित होते तेणु भारत वर्षर
ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଏଇଟା କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶର ଆମ ସହିତ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ତାହା ନାହିଁ। କବି ସେଇଟା କହିଲେ, ଜାତୀୟ କବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ରହିଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା, ପ୍ରୀତି ଭରି ରହିଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଭରି ରହିଥିଲା, ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତ ମନରେ ପୁରି ରହିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭରି ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭରି ରହିଥିଲା, ୟା ଭଳିଆ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯିଏକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଶୈଳୀ ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ, ସରି ହେଇପାରିବ? ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ, କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭଳି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଭଳି ମନୋଭାବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଏହା କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହାର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଧରାଯାଉ ବାକ୍ୟ କଥା। ଆମେ କହିବା ତା ଭରି କିଏ ଆଉ ହବ, ତା ସରି କିଏ ହେଇପାରିବ, ତା ସରି କିଏ, ତା ସମାନ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସରି ଆଉ ନେତା କିଏ ମିଳିବ? ପୂତବାଣୀ ଏମିତି କେଉଁ ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ପୂତବାଣୀ କହିପାରିବେନି, ପବିତ୍ର ବାଣୀ କହିପାରିବେନି। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଭଳିଆ ଦେଶ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶ ସହିତ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। এই ପଦଟିରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅତୀତର ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ସାନ ତା ଦାନ ମହାନ। ସେଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସାନ ତା ଦାନ ମହାନ। ଯଦି ସେ କଥା କହିପାରିବନି, କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ତମେ କୋଣାର୍କ ଯାଇଛ? କୋଣାର୍କରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ବିଖ୍ୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ କରେଇଥିଲେ? ନରସିଂହ ଦେବ କରେଇଥିଲେ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରା। କେତେ କାରିଗର ଆକୁ ଲାଗିଥିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? 1200 କାରିଗର। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ରହିଗଲା? ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁଳି ମରିବା କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗର ଲାଗିଥିଲେ, ସେ କାରିଗରର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥିଲେ କିଏ? ବିଶୁ ମହାରଣା। ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ? ବିଶୁ ମହାରଣା କାରିଗରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ
कलार जो कारुकार्य एबे भी लोक देखापी से भिड़ जगुंट तमें भी सब जाइ चंद्रभागा नदी मुहाण समुद्र कूल सूर्य मंदिर तैयारी करने 1200 कारीगर लगी पड़े 1200 कारीगर लगी समय मंदिर चूड़ी अर्थात दधिनौती अर्थात मुंडी मंदिर मुंडी आ मरा ही पारला ना जेते चेष्टा कले भी कारीगर माने आउ तैयारी करि पारले ना यही समय कौन है मुख्य कारीगर जी विशु महाराणा से तो पड़े मंदिर तैयारी करने तार गोटे पुओटे जन्म होता से पुओटीर ना थिला धर्मा बापा पलैले मंदिर तैयारी करने माँ पाखे पुओटी अच्छी बापा आउ चिन्ह ना पुओ तांकर केड़े बड़े केमिति है कारण से तो मंदिर तैयारी कर ना यही समय पुओ किए धर्मा धर्मा गला बापा को देखा करिया बापा चिन्ह ना तेणु ता माँ कौन कला ना धर्मा गामुछे किटा कोली बरकोली बाड़ी बरकोली बांधीदेला ये कहला मु बापा को चिन्ह भी कहनी बापा मत कहीं जानवे मुझे पुओ बोली मु भी बापा को कहीं जानी धर्मा नहीं की गला कौन बरकोली नहीं की गला कौटी बापा को देखा करिया धर्मा जाकि देखला से समस्ते विषादग्रस्त चिंतामग्न कहीं मुंडी मरा हो पारनी जहाँ बाप पुओ भेटा भेटी हेले कोली बाप जानिले जे ये हूँ मो पुओ धर्मा ये भी बापा को चिन्हला किंतु समस्तंकर से जो चिंताग्रस्त कथा से खाली टुपुर टापुर कथा शुणिला दिने कौन है समय राजा आसी पहुँच जाइछन किए नरसिंह देव पहुँचिक से कहते देख पिला माने राजा कहउचंती विशु महाराणा को शुण शुण आहे 1200 बढ़ई शेष कथा मोर शुण 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 आरे 1200 बढ़ई शुण मोर शेष कथा मोर 7 दिन मध्य मुंडी न मारिले 7 दिन मध्य मुंडी न मारिले मुंड काट हेब तुमर शुण शुण आए 1200 बढ़ई से शुण शेष कथा मोर 7 दिन मध्य मुंडी न मारिले मुंड काट हेब तुमर राजा कहले विशु महाराणा को जे 7 दिन समय दौची 7 दिन मध्य जदि तमर ए मंदिर मुंड मुंडी न मारिब ताले मंदिर मुंडी न मारिले कौन हम तम मुंड काट हम कार 1200 बढ़ईर ये समस्ते से चिंताग्रस्त कार समस्ते चिंतार पड़गले यही चिंतार से माने जो फुसफास टुपटाप हेले ताकू धर्मा शुणुला सी जाई बापा को कहला बापा क्या ता बापा विशु महाराणा को से मुंडी मु मारदेवी ना कौन तू गोटे एड़े बकटे छुआ तू मारदेबू से कहला हाँ मु मारदेवी धर्मा तार कौन कला जिते विद्या सब शिक्षिता प्रयोग कला राति पाहिले 1200 बढ़ईर मुंड काट हम धर्मा राति राति लगी पड़ला लगी पड़िकी मुंडी मारदेला मुंडी मारदेला जो दधिनौती एम बसई पार नुले से दधिनौती ये मारिदेला एबे कौन हम राजा जदि जानवे जे धर्मा गोटे 12 वर्षर बालक जी कि मुंडी मारिदेला ताल से कौन करेंगे से कहे 1200 बढ़ई ताल कि 1200 कारीगर कि छोटिया टुकड़ा करदेला ताले 1200 बढ़ई रखिए तो सबू कारीगर आसी धर्मा बापा पाखे पहुँचले कौन कहले तो पुओ करदेला हाँ कामटा करदे सत राजा जानिले कौन हम तू तो पुअर दाए
ना 1200 कारीगरंकर दाय अर्थात तो पुओ को रखिबू ना आम 1200 कारीगर को रखिबू जदि राजा जानवे जे पुओ करदेला आमे करिपारलुनु ताहले से कौन करिवे आम समस्त मुंड काट करदेवे मुंड काट करदेवे अर्थ समस्त को मारिदेवे ताहले किए रहिबो केवल पुओ रहिबो बाप पुओ कंदाकटा हेले कंदाकटा होकर कौन है पुओ कहला बापा मु एका बंचिकी आम कारीगर वंशर किसी करें जदि 1200 कारीगर बंचे हुए तो ए कूल रक्षा हे तेणु मु आत्म बलिदान देवी एक कथा करी कौन कला धर्मा राति पाइला बेलू को से ही कोणार्क मंदिर उपरू ता शीर्ष भागरू समुद्र को लंप प्रदान कला समुद्र को डेई पड़ा निजर मृत्यु को वरण कला अर्थात सी समुद्र मध्य झाँस देकर मरीगला जोटे राजा जानीपारे नहीं जे आपको धर्मा किंतु से जो कीर्ति करीगला कवि कहते से कीर्ति अमर हो रहीगला से कथा कवि एठी कहते कौन कहते जाति पाई दिने बाळुत धर्मा झासी थिला प्राण सागर जले लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले बाळुत माने बालक धर्मा झासी थिला माने लंप प्रदान करथिला झास देइथिला समुद्र मझी को डेई पड़ीथिला झास देइथिला डेई पड़ीथिला प्राण जीवन सागर समुद्र जले जलरे नर नर माने मनीष धरणी पृथ्वी पृथ्वी आउ कौन कष्ट शब्द अच्छी ताहले एबे देखिबा जाति पाई दिने बाळुत धर्मा ये जो बालक धर्मा जो धर्मा कथा आम बर्तमान सब शुणिले ये धर्मा निज जाति पाई दिने कौन करथिला झास देइथिला कोडी तार प्राण झास देइथिला सागर जले समुद्र जल को अच्छा पिला मन तो मन रे एबे प्रश्न आसुनी एबे तो आम कोणार्क देखिया गलु कोणार्क ठान समुद्र केते दूर रे आउ धर्मा कौन से कोणार्क मंदिर उपरू से 2 किलोमीटर डेला समुद्र को ना कोणार्क मंदिरटा समुद्र कूल थिला समुद्रटा आस्ते आस्ते घुंची गलानी आ मंदिर घुंचीनी नाले समुद्र कूल देख कोणार्क कोउठी समुद्र कोउठी धर्मा डेउची समुद्र को एबे तो 2 किलोमीटर पाखापाखि है आ कौन 2 किलोमीटर डेला समुद्र को से समुद्र पाखे तेणु यही जाति पाई को जाति पाई कारीगर जाति पाई यही बाळुत धर्मा इतिहास रही जाइए आज भी आम धर्मा कथा मन पकाउछे एमिति काम करुवा जे आमको सबु बेले समस्ते मन रखुथिबे तेणु यही जाति उद्देश्य ए बाळुत धर्मा यही बालक धर्मा निजर प्राण बलि देइथिला समुद्र जल रे जदि कारीगर जाति बंचिबा पाई से निजर जीवन को बलिदान देइथिला नहले 1200 कारीगर बंची न थांते से कथा कवि कहले लिभिब कि तार ये अलिभा कहानी ये जो गप ये जो कहानी ये जो
कोणार्क मंदिर मुंडी मारिबा कहानी, कोणार्क मंदिर दधिनौती बसैबा कहानी, ये जो अलिबा कहानी ये लिभिब ये केबेका कथा हलानी, केबे नरसिंह देव को करैथिले मु जानिनी। आम बापा जानी कि नहीं, आमे भी शुणिलु पढ़िलु, आम पर तमे पढ़िब, तम पर तम पिला पढ़िबे, तापर 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 तेणु ये कहानी लिभिबनी, ये अलिबा ये लिभिबनी। कवि कहले लिभिब कि तार सही अलिबा कहानी, ये कहानी कौन लिभिब थिबा जाए, कौन थिबा जाए नर मनीष धरणी तले पृथ्वी रे जेते पर्यंत मनीष थिबे से पर्यंत ये कहानी लिभिब। स्वाधीनता संग्रामी भलिया ये मध्य गोटे उत्कलर पिला, उत्कलर पुआ, आज पर्यंत भी आमे ता कथा मन रखीचे, आज पर्यंत भी आमे ता कथा रखुचे, मन रखुचे, भावुचे, कथबार्ता होचे, आलोचना करुचे। काल काल को से जस रखीगला, ये कथा सहजरे सरीब नहीं, ये कथा सहजरे लिभिब नहीं, ये हूँ अलिबा कहानी। तेणु कवि कहते ये हूँ यही जाति पाई जेमिति आमे अतीत जो कथा गुड़िक आलोचना कले, पूर्व पदरे कवि जहाँ कहते ताकू जो आलोचना कले जे से माने जहाँ करिछंती उत्कलवासी ताकू सहजरे भूली पारिब नाही। तेणु कवि कहते हे उत्कलवासी, हे उत्कलीय, धर्मार यही जो काम, धर्मार यही जो ख्याति, धर्मार यही जो जस, धर्माता जाति पाई यही जो जस कर दे गला, सी सहजरे लिभिब, सहजरे आमे ताकू भूली पारिबा, आमे केबे भी ताकू भूली पारिबा नाही। जे पर्यंत पृथ्वी रे मनीष थिबे, नर थिबे, मनीष थिबा जाए ये कथा सहजरे भूली हब नाही। तार जस तार ख्याति सबुदिन पाई सेमती रही थिबो। तेणु कविंकर आह्वान जे आमे एमिति करिथिबा किछि कार्य उत्कल पाई, उत्कल बसवासी बा उत्कलीय माने आमको सबुदिन पाई मन रखिथिबे, सबुदिन आम कथा आलोचना करुथिबे, केबे भी से भूलिबे नाही। तेणु आमको कविंकर आह्वान, कविंकर ए कथा रखिबार उद्देश्य एमिति करिब काम, एमिति कार्य करिथिबा दरकार, उत्कलीय माने केबे भी सेमती न भूलिबे। हे उत्कलीय मन रख पूर्वर कथा, कवि जेते कहिछन्ति सब उत्कलर पूर्व कथा गुड़िक ये सब से भली गोटे कथा जो कथा को उत्कलीय माने केबे भी भूली पारिबे ना। मन रहिला, बुझी पारलो, यही भली उत्कलर यही बरपुत्र एमाने धर्मा कथा जेमती आम बक्सी जगबंधु कथा कहले, चाखी खुंटिया कथा कहले, लखन नायक कथा, बिछामुंडा कथा कहले, सुभाष बोस कथा कहते, सेमती उत्कलर ये गोटे बरपुत्र। एबे आम परवर्ती पदरे आउ गोटे बरपुत्र कथा आलोचना करबा। चलो पिला माने आम परवर्ती पदरे देखिबा आउ एक महापुरुषंकर कथा। देख पद्यटी आगे आवृत्ति करबा। त्याग आदर सजातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी, त्याग आदर सजातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी, दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु, दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु, से पुआ महिमा हेब कि कली, त्याग आदर जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी। पिला माने एथिरे थिबा कष्ट शब्द कोन आमे देखिबा। एथिरे कष्ट शब्द आदर्श, आदर्श तार एटा पद्य रूप, तार गद्य रूप हला आदर्श, कली, कली हला कलना करिबा बा कल्पना करिबा, कली कलना करिबा बा कल्पना करिबा। एठी को महापुरुषों बाबद कह जाउछि तुम बोधे समस्ते अनुमान कर सारी थी, करछ
କହିଲ ଦେଖି। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି? କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ? ଉତ୍କଳର ମଣି, ଉତ୍କଳ ମଣି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମହାପୁରୁଷ ସେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ 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 କଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ? ପାଖରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ନିଜ କଥା କେବେ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳର ମଣି, ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏକି ନିଜ କଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଖାଲ କମା ଅଛି, ମୋ ମାଂସ ହାଡ଼ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା କେବେ ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା, କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତିନି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ? ଥରକର ଘଟଣା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପିଲାଟାର ଦେହ ଖରାପ, ତମେ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ପିଲାଟା କଥା ଟିକେ ଦେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟାଏ ପିଲାର କ'ଣ କଥା ବୁଝିବି? ସେଠି ଶହ ଶହ ପିଲା ମୋର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପିଲା କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଠିକି? ସେଇ ଶହ ଶହ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାସି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ପିଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ଫେରିଲା ବେଳୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିକିରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ମରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଶହ ଶହ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆମ ମନରେ ସେ କଥା ଆସୁଛି ତ? କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାନବ, ଏଇମାନେ ଯିଏ ଉତ୍କଳର ମୌଡ଼ମଣି,
ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସଂସାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କବି ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମ ମନରେ ସେଇଭଳି ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଭଳି ମାନସିକତାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ମୁଁ ରହେ, ମୋ ପିଲା ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲୁ। ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ହାହାର ହେଇ ମରିଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପୁରା ରାଜା ବାଦଶାହ ଭଳିଆ ଚଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେୟା ଥିଲା କି? ସେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ କି? ନହେଲେ ନିଜ ପିଲାକୁ ନେଇକରି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନିଜ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେୟା କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତେ ତ? କବି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଦ୍ୱିପଦ? ଉତ୍କଳରେ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କବିଙ୍କର କ'ଣ? ଏଇଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ଅନେକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍କଳର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଟିକେ ଦୂର, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ଦୁଃଖ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଯେତେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଉତ୍କଳୀୟ ଆସ, ଉତ୍କଳୀୟ ଉତ୍କଳ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଥା, ପୂର୍ବ କଥା ବୁଝ, ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ। ଏବେ କୁହ ତ, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଥା ନଇଁଯିବନି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନଇଁଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ରଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ମନୋଭାବ ଆଣିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ପରି ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ବୋଲିକି, ସେ ଉତ୍କଳର ମଣି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଜାତୀୟ କବି ଆମର ଯାହା ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କଥା କହିଲେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କଥା କହିଲେ, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ କଥା କହିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଧରମା କଥା କହିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଦେଖ, ନିଜ ପିଲା ପଡ଼ିଛି ରୋଗ ମୁଖରେ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ସିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନିଜ ପିଲା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ କବି ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ନେଇକରି ଖାଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଜଣେ ଭିକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ଫେରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମାଗିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆମେ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ହେଇପାରିବା ତ? କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲେ? ବୁଲି ବୁଲି ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଲିକିରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଥିବା ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ କହିଲେ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ଖାଇବା ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦେଇକିରି କହିଲେ, ହେ ଆଗନ୍ତୁକ,
मो द्वार मुख आछिछन्ती आपण मो पाखरे जा अछि आपण ताकू ग्रहण करंतु। गोपबंधु जाई तांको थरे पहुंच जाइछन्ती हे आगंतुक ग्रहण करंतु एही प्रसाद। ताले से आगंतुक से भिक्षुक कौन करथे महा खुशी रे ताकू खाइले किंतु जे कहते मिशु मोर देह ए देश माटी रे सी भोक उपास रहिले तांको खाद्य को यही भिक्षुक को देले। कविकर कहवा उद्देश्य जे यही भली महापुरुष यही भली जगजन्मा यही भली महामानव आम उत्कल रे सृष्टि हुंतु जे कि निज कथा को चिंता न करी अन्य मानक दुख टिके बुझंतु बुझिले आम राज्य राम राज्य हो जीव। तेणु गोपबंधुकर जो आदर्श से आदर्श को एटी उपस्थापन करछन्ती कवि तांकर कविता माध्यम रे। निजर पुत्र कथा छाड़िकी गले जे बन्या बात्या अंचल रे चूड़ा चाउल बांटिबा पई निजर खाद्य भोक उपास रही नहीं कि निज खाद्य को दौरान क्या भिक्षुक को। तेणु कवि यही आदर्श यही भली किछि उत्कलर आदर्श मान कथा आदर्श महापुरुषों कथा महामानव कथा एठी उपस्थापन करछन्ती केवल सूचई देवाई जणई देवाई एवं किछि आदर्श महामानव सृष्टि करने कविंकर उद्देश्य। ताले कवि कवितार कौन कहते त्याग आदर्श जातिर महत्व त्याग कार त्याग गोपबंधुंकर त्याग गोपबंधुंकर आदर्श ए जातिर महत्व देश पाई देला निजको बली से राज्य पाई से देश पाई से ए जाति पाई निज पुओ को बली दे देले निज को बली दे देले देशर स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं देश पाई निज को भी बली दे देले। दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु दरिद्र जनर गोपबंधु कोठी दरिद्र जनर गोपबंधु दरिद्र जनर गोपबंधु कोठी देख दरिद्र जनर बंधु होउचंती गोपबंधु दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु अर्थात जन कौन यही दरिद्र लोकर जहाँ पाई खाइया को नहीं जहाँ पाई खाद्य नहीं जार पेट जली जाउची भोक उपास दिन दिन धर रही से दरिद्र बंधु से दरिद्र जनर ये होचंती बंधु गोपबंधु उत्कलमणि आदर्श महामानव आम उत्कलर लोक ये केमिति हेले से दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु केमिति हेले कौन आमे आड़ू साड़ू नहीं जावा जहाँ संपत्ति नहीं जावा ता जन नहीं जावा आमे दरिद्र जनर बंधु हवा आमको दरिद्र जनर बंधु कहे लोक आमर आदर्श को परवर्ती पर्यायर परवर्ती पीढ़ी लोक आलोचना करेंगे एमती कम करथवा परवर्ती पर्यायर आम पीढ़ी उत्तर दायाद कथा आम आलोचना करते पूर्व पदरे आम दायाद माने गर्व करेंगे मो बापा या थिला मो भाई या थिला मो बंधु या थिले ये सब होउचंती दरिद्र जनर बंधु होइतिबा दरकार ये दरिद्र जनर बंधु ये दरिद्र जनर बंधु ये दरिद्र जनर बंधु आ ये दरिद्र मानकर बंधु हेबेनी क्या हबो तेणु दरिद्र जनर बंधु दरिद्र जनर बंधु दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु उत्कलमणि गोपबंधु कवि सूचई दौरान कवि जन दौरान प्रकृत बंधु बंधु जी बंधु दुखरे भाग है आजिकल सब सुखर भाग होता बंधु बेसी मिले कि दुखरे मिलुवा दुखरे बंधु थिबा बंधु कम ये किंतु दरिद्र मानकर बंधु धनी मानकर बंधु बोली कोठी कवि कहूना ये दरिद्र जनर होउचंती बंधु दरिद्र लोक मानकर होउचंती बंधु याकू सबुदिन पाई लोक मन रखिबे ना नहीं कहि परिबो पिला माने ए लोक तो जीवन सारा बुलिबो ना
जो मानकर निजे पुओ को छाड़िकी जो मानक ये चाहिए निज अन्य पिला मानक साहाय्य करे अन्य लोक मानक साहाय्य करने ताकू लोक मैंने मन रखिए ना जी निज परिवार को न देखी अन्य परिवार कथा चिंता करकू लोक मैंने मन रखिए ना ताले ये होचंती दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु उत्कलमणि कवि से कथा कहते से पुआ महिमा हेब कि कली को पुआ यही जो दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु दरिद्र लोक मानकर बंधु जी गोपबंधु सीए ता कथा तार जो महिमा तार जो ख्याति तार जो गारिमा हेब कि कली कलना करी हब कि कल्पना करी हब कि आमे तुलना करि परिबा कि काहारी सहित जे एई भलिया लोक आउ के थिला आमे कल्पना करि परिबा कि कवि काहे क्या कथा आनी पकेले आम गतिरे कविंकर उद्देश्य कौन कविंकर उद्देश्य एभली आदर्श लोक मानकर आदर्श महापुरुष मानकर कथा जानिले आम उत्तर पीढ़ी माने हुए तो से भली किसी आदर्श रे अनुप्राणित हेबे स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं माने निज परिवार को न देखी निज पिला को न देखी ये समस्त कथा चिंता करथिले ये समस्त होचंदी मोर ये सबू परिवार लोक होचंदी मो परिवार ये कथा किए भाबिबो कवि कहउचंदी तांकर त्याग त्याग केमिति हला निज पिला कथा बुझिलेनी निज पिला कथा न बुझिकरी अन्य पिला मानक कथा अन्य जो माने असुविधार पड़जन तांको कथा को आलोचना कले ये जातिर महत्व तांकर आदर्श देश पाई से निज को बलि दे जाइछंती এই जो गोपबंधु दरिद्र जनर गोपबंधु से पुअर महिमा केबे कल्पना करा जाई परिवो से पुअर महिमा केबे कल्पना करि परिबा का सहित तुलना करि परिबा का सहित समान करि परिबा उत्कल रे एई भली प्रस्फुटित करिबा पाए फुटाइबा पाए सृष्टि करिबा पाए कविंकर प्रयास मात्र आकर्षणीय प्रयास कविंकर ये उद्देश्य नुहे जे केवल गोपबंधु कथा जनइबा गोपबंधु भली आदर्श चरित्र को लोक मानू जनईदेवा आदर्श चरित्र को तुम मानू सब जनइबा तुम मानू बुझेबा तुम मानू से गठन करवा से गढ़ी तोलिबा होची मुख्य उद्देश्य तेणु हे मोर पिला माने कविंकर प्रयास को आमे चेष्टा करिबा किभली ताकू आमे तांकर उद्देश्य को सफल करवा बुझिपार एबे त्याग आदर्श जातिर महत्व से गोपबंधुकर त्याग आदर्श तांक निज जीवन को केमिति बलि देले देश पाई केमिति से निज को बलि दे देइचंती दरिद्र मानकर बंधु जी गोपबंधु से पुआ महिमा हेब कि कली केबे कल्पना करिपारि कल्पना करिपारि समान करिपारि परवर्ती पद्य रे आमे आउ जनकर बलिष्ठ कहानी जानिबा ए पदटी की परवर्ती पद को जीवा देखिया पिला माने परवर्ती पदटी आवृत्ति करिबा बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेई बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेई तर्पण कर से नाम उचारी तर्पण कर से नाम उचारी स्वाधीनता संग्राम पुराण पेई बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेई देखिबा ए पदरे कष्ट शब्द कौन अच्छे तर्पण सम्मान जना से नाम उचारी तर्पण कर सम्मान जना पुराण पे माने फर्द उठे ऐतिहासिक फर्द न उठे एठी मुकत मुक्त माने मुकत पथर सैनिक मुकत माने मुक्ति तर्पण तर्पण सम्मान जनाए पुराण पे माने फर्द नेउटाई ऐतिहासिक फर्द लेउटाई मुखत एटा पद्य रूप तार गद्य रूप हूँ मुक्ति
बाजी राउतर पिला माने गोटे ना शुणी थब धर्मा भलिया सी गोटे 12 वर्षर बालक पिला दिनु गरीब घर परिवार ए पिलाटी घाटरे पहरा दिए घाट बुझ ना जो नई रे जो डंगा चले नईर जो घाट एबे कौ डंगा आम देखा पाचे सबुआड़े तो पोल आगे लोक मैंने सब डंगार जावा आसा करते नई एपटू सेपटू जावाक गले डंगा डंगार नाउरी जड़े थाए सी के आमको नहीं सेपटे छाड़ ताले ए जो नाउरी कार्य करुला किए ना बाजी राउत 12 वर्षर बालक ब्रिटिश अमल कथा ढेंकानाल रे प्राय 1938 मसीहा बेले प्रजामंडल प्रजा मेली चली था ढेंकानाल रे ब्रिटिश सैन्य माने भुवन रे जाई प्रजा उपरे प्रबल अत्याचार अकथनीय अत्याचार कही हेनी यही अत्याचार जिते से चल संध्या हो जाइए अक्टोबर मास कथा नई रे भरा पानी ता परदिन गोटे प्रजामेली अच्छी सी जानी प्रजामेली करने ये आई भांगी देवाई घाटे पहरा दौची किए बाजी राउत 12 वर्षर बालक ब्रिटिश मैंने आसी पहुँची गले बाजी राउत को से कहले तमे आमको घाट पारी कर दियो तमे आमको घाट पारी कर दियो बाजी राउत जानी जे ये जो ब्रिटिश सैन्य माने अच्छी ये मो प्रजा मानू आमर कौन कर उत्कलवासी ये उत्कलर अन्यतम योग्यतम संतान 12 वर्षर बालक निजर परिवार पाई से घाट जगी सी कहले आमको तमे एपटू सेपटू छाड़ी दियो आम घाट में पारी कर दियो नई पारी कर दियो बाजीराव तो गंभीर बच्ची ढोस रे कौन से जो छोटिया बालक निजर साहसर सहित कहला मु पारी करी नाही तमें हेतले कौन करता तमें कौन होता तमें हेतु तमें अवस्था तुम खराब हो सारंतानी आमें से डरिकी छानिया झाड़ा परिश्रा कर सारंतानी ये कहला ना मु तुमको घाट पारी करी नाही कहीं ना ये जानी ये प्रजा मानू आमर केमिति प्रजा मेल की भंडूर करुच्चे ब्रिटिश लोक मैंने आमर प्रजा मानू केमिति हैरान करुँचे केवल भंडूर करेंगे आमर प्रजा मेल की तेणु सी कहला ब्राह्मणी नदी में जगी बाजी राउत कहला नाई 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 हसी हसी उतरला ना ना मु कर शिशु कहला अरे तू घाट जगिचु पारी करूनु कौन ना मुझे करें कहली तुम जोर जबरदस्त कौच ना हाँ आम जोर जबरदस्त कौच ना मु पारि शिशु धमकेले करूनु ते मारिदेबू ता बंदूक देखिले बाजीराव तो कौन कह छानिया पारी कर दे नहीं हुकिलानी कहला कह मत डरौच मारिदेव मारी दौना कारण मुझे जानी सी कूले डंगा लगेला मैंने से कप कप डेबे से सेपट को पलैबे जा उत्कलवासी हैरान करेंगे ब्राह्मण नदी भरा पानी अच्छी ना डर माड़ुची जावाक सी पहरी पारे सी जापरे बाजीराव तो जानी नगला मैंने सेपटे जापर उत्कलवासी हैरान करें बाजीराव तो जम्भर सहकार कहूँ ना पाइबी ना देवी ना छाड़ी ना धमकेले समस्ते समस्ते देखले मारिदेबू ते मारिदेबू से कह मारुना मार छोटिया बालकटी साहसर सहित कहूँ मारिदियो समस्ते कौन कले बाजीराउतर साहस देखी बाजीराउत देखिले या हुंकीबनी ठो 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 करी गुली विद्ध करगले तार छाती देहरे बिचरा 12 वर्षर बालक कौन है मरीगला तार साहस को देख कवि कहबार उद्देश्य ये छोटिया बालक 12 वर्षर बालक उत्कल माटीर योग्यतम संतान तार उत्तर दयाद माने देख 12 वर्षर बालकर केते साहस कवि एटी बाजीराउत को आनिबार उद्देश्य जे उत्कलर जड़े पिला 12 वर्षर पिला देखरे पिले तमरी बयसर तुमको केते वर्ष हम कि तुम 12 वर्ष होइतबो ना तमरी भलिया पिला ब्रिटिश मानक गुली को खातिर कला नहीं ब्रिटिश सैन्य बाहिनी की पारी करदेला नहीं ब्राह्मणी नदी रे गुली विद्ध कले तार छाती रे चलीगला जीवन रे रखीगला ना रे बाजी राउत एभली किसी कार्य करिछि आज आम मन रखी आज आम कथबार्ता होचे जहाँ आम मन पकाउे काल काल को जस रखी काल काल को आम तार मन कथा मन रखिबा कविंकर उद्देश्य यही बाजी राउत कथारू तमें भाव बाजी राउत कथारू तमें चिंता कर आमे कौन बाजी राउत हो पारिबानी आमे कौन उत्कलर योग्यतम संतान हो पारिबानी आमे कौन बाजी राउत भली ना रखिपारिबानी
कवि एठी सेही कथा को आलोचना करी कहिसंती देख बाजी राउतर ना लुचि नाही मुक्ति पथर सैनिक सी बाजी राउतर ना आज पर्यंत लुचि नाही बाजी राउतर ना जदि लुचि थांता ताले आमे बाजी राउत कथा एका कहीं जानी थांते मुक्ति पथर से सैनिक को मुक्ति भारतर जो आंदोलन स्वाधीनता संग्राम जो आंदोलन स्वाधीनता संग्राम सैनिक सीए मुक्ति पथर सैनिक सीए ता कथा को सम्मान जनाओ ता नाम को उच्चारण करी सम्मान जनाओ स्वाधीनता संग्राम जेते फर्द लौटाई स्वाधीनता संग्राम पुराण पे से जो फर्द लौटाई करी आमे ताको सम्मान जणैबा बाजी राउत को सम्मान जणैबा से 12 वर्षर बालक को सम्मान जणैबा से 12 वर्षर बालक कौन न कला उत्कल पाई कौन न करची तेणु कवि कहते हे उत्कलवासी बाजी राउतर ना जमती लुचि नाही बाजी राउत जमती मुक्ति पथर सैनिक साजी ब्रिटिश माननकु साहाय्य कला नाही ब्रिटिश माननक कथारे राजी हला नाही ता कथा को टिके उच्चारण कर ता कथा को टिके स्मरण कर ता कथा को टिके सम्मान दियो एवं ए स्वाधीनता संग्राम जो फर्द नेउटे चल बाजी राउत भलिया जेते अछंती महापुरुष जेते महामानव अछंती सेई महामानव मानकर कथा को स्मरण कर कथा को मने पकाओ तांकर अतीत गौरव कथा को भाव तांको कथा को मने पकई कि तांको टिके स्मरण करी तांको भाबी गिरी तांको अति सम्मान जणाओ ताहले आमे कोन करूचे ना कवि संपूर्ण पद्य रे उत्कलर अनेक अनेक महापुरुष मानकर कथा को गोटिक पर गोटे उदाहरण दे हम कहते कौन कहले बाजीराउत कथा कहले गोपबंधु कथा कहले धर्मा कथा कहले सुभाष बोस कथा कहले लखन नायक चाकी खुंटिया बक्सी जगबंधु यही भली महापुरुष उत्कलर महापुरुष मानकर कथा कहीकि महात्मा गांधी अहिंसा कथा जड़ेकरी से कहले यही महापुरुषंकर कथा को तुम्हें शुण मन रख तांको कथा को भाव तांको सम्मान जना तेणु जातीय कवि वीर किशोर ये जो कथा छोटिया बालक 12 वर्षर बाजी राउत छोटिया बालक 12 वर्षर आमे धर्मा कथा देखिले ए माने होचंती महापुरुष ए माने होचंती आमर उदाहरण गोटे गोटे तेणु बाजी राउतर ना एपर्यंत लुचिनी केबे भी लुचिब नाही आमे जानुछे आम परवर्ती पर्यायर भी जो आम उत्तराधिकारी माने उत्तरदायित्व से भी आसबे ताले से कौन कहले ना प्रथम पदरे कवि जहाँ कहते कौन ताले से कथा कहते उत्कलर जेते जेते योग्यतम संतान अछंती वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी कविंकर कहवा कथा यही भली महापुरुष मानकर यही भली योग्यतम संतानकर आस तांको पूर्वर कथा को आलोचना करिबा एवं तांको कथा को मने पकेइबा तांको कथा को स्मरण करिबा एवं तांको को सम्मान जणैबा ये होची कविंकर ए पद्य रे एतिक उद्देश्य तेणु पिला माने आजिर एई पद्य आलोचना आमे रखिले शेष होला परवर्ती पर्यायर आमे पद्यर थिबा केतेक सारांश एवं पद्यर प्रश्न से प्रश्नर उत्तर संपर्क रे आलोचना करिबा तुम्हें माने समस्ते पद्यटी को भल से पढ़ी के आसथिबो आमे परवर्ती पर्यायर तार प्रश्न उत्तर एवं तार जेते तारु प्रश्न होई परिबो शब्दार्थ होई परिबो आमे पुनि थरा आलोचना करिबा धन्यवाद सहज गाइड बुक देखो तारो नवा लुक सब पिलांका पसंद पढ़ा लेखा हब एबे सहज आउ किछि नाई टेंशन आनी
पिलांका पसंद खम्बुक खम्बुक नेजर सांग रे तू खम्बुक खम्बुक प्रथम श्रेणी रु नवम श्रेणी जाए खम्बुक 2027 डीपीपी शिशु मंदिर समिति और संस्थान पई नुआ नुआ बुक जम्बो खम्बुक नेजर सांग रे तू